एक गांव में कन्हैया नाम का एक मार हुआ करता था। वह अपनी झोपड़ी के सामने पेड़ के नीचे मटके बनाता था। जोड़ी के सामने मटकों को टेबल पर रखकर बेचता था, लेकिन कुछ दिनों से उसके पास कोई भी मटके खरीदने नहीं आ रहा था। एक बार कन्हैया के पिता बंसी, अरे बेटा, हमारी पुष्पों से आ रहा काम। मैंने भी अपनी सारी जिंदगी मटके बनाने में निकाल दी और तुम भी मटके बना रहे हो और यह काम चल भी नहीं रहा है, इसलिए मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम कोई और काम करो। कन्हैया बोला, मैं बचपन में आपको और दादाजी को देखकर मटके बनाना सीखा हूँ। मैं किसी के दबाव में आकर मटके बनाना नहीं सीखा हूँ। मैंने अपनी मर्जी से मटकी बनाना सीखा है। अगर अभी कुछ रुपए नहीं आ रहे तो मैं इस काम को नहीं छोड़ सकता। अगर हमने ये काम छोड़ दिया तो हमारे पूर्वजों की यादें कैसे बचेगी बोलिए, इसलिए मैं चाहे कितनी भी मुश्किलें आए मैं ही काम नहीं छोड़ूंगा। फैंसी बोला, ऐसे जिद करोगे तो तुम क्या खाओगे, तुम क्या करोगे? कन्हैया, आपको मेरे बारे में घबराने की जरूरत नहीं है पिताजी। मेरी कला मुझे कभी धोखा नहीं देगी। ऐसे ही कन्हैया आए दिन झोपड़ी के बाहर टेबल लगा के मटकों के पास खड़ा होता था, लेकिन उसके पास कोई भी मटका खरीदने नहीं आता था। एक बार एक साधु कन्हैया के पास आकर, बेटा मुझे एक मिट्टी का बर्तन चाहिए। किस लिए स्वामी? पानी भरने के लिए। क्या? साधु बोले, नहीं बेटा, खाना पकाने के लिए। कन्हैया बोला, क्या आप मिट्टी के बर्तन में खाना पकाओगे? हाँ बेटा, ज्यादातर लोगों को यह नहीं पता कि मिट्टी के बर्तन में पकाया हुआ खाना बहुत स्वादिष्ट होता है और ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। हाँ, ये बात अगर लोग समझ गए तो बहुत अच्छा होगा, मेरी भी बहुत कमाई होगी, मेरे मटके बेचने लग जाएंगे और लोग भी स्वस्थ रहेंगे। स्वामी बोले, लोग कुछ नहीं समझते बेटा, उनको करके दिखाना पड़ता है तब उनके समझ आती है। समझ आया क्या? और वे मटका लेकर स्वामी जी वहां चले गए। समय बात करनी है आपको। ऐसे लगने लगा कि स्वामी को भगवान ने मेरी सहायता करने के लिए भेजा है। लगता है कि मुझे मिट्टी के बर्तन में खाना बनाकर लोगों को खिलाना चाहिए। अगले दिन कन्हैया एक ठेले के ऊपर बड़ा सा मिट्टी का बर्तन लेकर वड़ा पाव का व्यापार शुरू करे। एक मिट्टी के बर्तन में चना मसाला बनाने लगा। उसकी महक रास्ते पर जाने वाले लोगों को आकर्षित करने लगी। लोगों से वड़ा पाव खाए बिना ना रहा गया और वह वड़ा पाव खाने के लिए उसकी थैली के पास आ गए। भैया प्लेट पर रखकर वड़ा पाव और मसाले को लोगों को खिलाने लगा। फोन नहीं, उसके वड़ा पाव और मसाले को खूब स्वादिष्ट बताया। एक औरत, वाह यह मसाला कितना स्वादिष्ट है, मैं क्या क्या डाले हो भाई, मैं भी ऐसा मसाला बनाना चाहती हूँ। मैं भी अपने घर पर वड़ा पाव मसाला बनाकर ट्राई करूंगी। आजकल मेरे पति को मेरा बनाया हुआ खाना अच्छा नहीं लग रहा है, मैं उनको कुछ अच्छा बनाकर खिलाना चाहती हूँ। कन्हैया बोला, मैंने इन मसालों में कुछ नया नहीं मिलाया है, मैंने इसको मिट्टी के बर्तन में पकाया है जिससे इसका स्वाद बढ़ गया है। मिट्टी के बर्तन में खाना पकाने से स्वाद और वह खाना हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता है, इससे हमारा स्वास्थ्य सही रहता है। अगर घर पर आप मिट्टी के बर्तन से खाना पकाए तो आपका खाना स्वादिष्ट बनेगा, आपके पति खाने की तारीफ करते हुए नहीं थकेंगे। अगले दिन से कन्हैया की झोपड़ी के बाहर महिलाएं मटके खरीदने के लिए आने लगी। देखकर बंसी आश्चर्य में पड़ गया। से कन्हैया मटके बनाते हुए और पोर्ट मसाला वड़ा पाव बेचते हुए पैसे कमाने लगा। से महिलाएं मिट्टी के बर्तन में ही खाना पकाने लगी। एक बार बंसी, शाबाश बेटा, हमारे पुस्तों के काम को तुमने बचाया है, तुमने फिर से संस्कृति को फिर से लोगों में फैलाया है। तब कन्हैया बोला, एक साधु ने मेरी आंखें खोली, उन्होंने मुझे मिट्टी के बर्तन से बनाया हुआ खाने की सलाह दी, इससे ही मैं इतनी तरक्की कर पाया हूँ। धन्यवाद उस साधु का। मोरल, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए।